राम हरे राम 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 सीता राम 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 करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान श्रुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं श्रीरामाय वयं बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विव्रतवास कनककपिशं वैजयन्तीं चमाराम् रन्ध्रान् वेणु रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद कीर्ति अहो
धात्री युतां ततोऽन्यं कम्बादयानुं शरणं व्रजेम कम्बादयानुं शरणं व्रजेम। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। दुर्वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक नासहि विघ्न अनेक नासहि विघ्न अनेक। जिनको मृदु मकरंद को नित चाहत श्याम मिलिंद, जिनको मृदु मकरंद को चाहत श्याम मिलिंद श्याम मिलिंद। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपन हो, जीवन वह
सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीद्र न भावा, मोहि कपट छल शीद्र न भावा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। ओ राधा ओ राधा मोरी राधा, मोरे राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री दीन बंधु कृपा सिंधु करुणायतन भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु पतित पावन परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन वसुदेव सुत भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के चरणों में हम सब प्रणाम अर्पित करते हैं। रस रासेश्वरी सर्वेश्वरी मातेश्वरी पूर्णेश्वरी करुणेश्वरी वृंदावनेश्वरी कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण आराधिका कृष्ण प्राणात्मिका कृष्ण प्रिया कृष्ण बल्लभा वृषभानुजा कीर्ति कुमारी श्री राधा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करते हैं। कौशल्यानंदन दशरथ नंदन परात्पर परब्रह्म रघुनाथ
भगवान श्री राम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करते हैं। जगत जननी जानकी माता श्री सीता के चरणों में अनंत प्रणाम निवेदित करते हैं। जगत के समस्त संत, गुरु, सद्गुरु, भक्त एवं आप सभी के भीतर विराजित श्री सीताराम जी को सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, बारंबार प्रणाम अर्पित करता हूं। भगवान श्री रघुनाथ की अनंत कृपा से इस पावन नगरी के पावन स्थल पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अवगाहन हम सब विगत 5 दिनों से कर रहे हैं। भगवान की कथा जीवन में हमें एक नया प्रकाश देती है। समस्त निराशाओं को मिटाकर जीवन जीने की एक नवीन आशा का संचार करती है। मानव के इस जीवन में जो केवल और केवल सुख और दुख तक सीमित है, उसे उस सुख और दुख से ऊपर उठाकर आनंद की उपलब्धि तक कराती है। ये राम कथा हमारे जीवन की कथा है। ये राम कथा हमारे जीवन के समस्त कलमशों को मिटाकर हमें अनुग्रह प्रदान करने वाली कथा है। हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समुचित समाधान केवल और केवल हरि कथा में प्राप्त होती है। अब यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस भावना से इस कथा को ग्रहण कर रहे हैं और अपने इस विच्छिन्न जीवन को सुसंस्कृत करने के लिए, आह्लाद की गोद में बैठने के लिए आप कितने प्रयत्नशील हैं। क्योंकि प्रयत्न जरूरी है। मैं कई बार ये बात कह चुका हूं, दोहरा चुका हूं कि एक दृढ़ इच्छा शक्ति जीवन में होनी चाहिए और उस इच्छा शक्ति को मूर्त करने के लिए प्रबल प्रयत्न हमें करना चाहिए। और जब ये दोनों कार्य हम कर लेते हैं तो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है ईश्वर का अनुग्रह, गुरु की कृपा। दो कार्य जीवन में हमें स्वयं करने पड़ते हैं। इच्छा शक्ति हमें खुद जगानी पड़ती है और प्रयत्न भी हमें करना पड़ता है। पर केवल इच्छा शक्ति और प्रयत्न होने के कारण तुम्हारे जीवन में सफलता आ जाए, मस्ती आ जाए, यह भी संभव नहीं है। इन दो कार्यों के करने के उपरांत भी
जीवन का आनंद भगवद अनुग्रह के ऊपर निर्भर है। लेकिन यह भी तय है कि जब तक ये दो कार्य नहीं करते तब तक भगवत अनुग्रह की पात्रता भी तुमको नहीं मिलती, योग्यता भी नहीं मिलती। इसलिए भगवान हम पर कृपा करें, ये हमारी इच्छा हो। भगवान हम पर कृपा करें, ये हमारा प्रयत्न हो। और ये दोनों अगर ईमानदारी से हम करते हैं तो भगवत कृपा अनुग्रह हमारे जीवन में अवश्यंभावी है, अनिवार्य है, होना ही है। लेकिन आलस्य के वशीभूत होकर अपने द्वारा संपादित होने वाले इन दो कर्मों को अगर हम छोड़ देते हैं तो तीसरी जो अनुग्रह है वो भी हम पर नहीं होगी। कई दो धाराएं चलती हैं इस समाज में। एक धारा ऐसी है जो कहती है सब कुछ मेरे परिश्रम से ही मिलेगा, और एक धारा ऐसी है जो कहती है कि मुझे कुछ नहीं करना, सब भगवत कृपा से होगा। लेकिन ये दोनों एक्सट्रीम हैं। और श्री राम, श्री कृष्ण या हमारे भारतीय दर्शन, सनातन धर्म यह मध्य का रास्ता खोजता है, मध्य मार्ग खोजता है। एक्सट्रीम होकर के, एक्सट्रीम पे जाकर के किसी चीज को नहीं पाया जा सकता। जो विशुद्ध कर्मवादी लोग हैं वह भी जीवन में सुखी और दुखी होते रहते हैं, और जो विशुद्ध भाग्यवादी लोग हैं वह भी सुखी और दुखी होते रहते हैं। इसलिए इन दोनों का बड़ा सम्मिश्रण अनुपात, कितने अनुपात में हमें परिश्रम करना है और किस अनुपात में हमारे ऊपर अनुग्रह होगी और उस अनुग्रह के लिए हमें क्या करना है, यह तो कोई ऋषि ही बता सकता है, कोई शास्त्र ही बता सकता है, कोई संत ही निर्देशित कर सकता है। केमिस्ट की दुकानों में बड़ी बड़ी पैकिंग की हुई सुंदर सुंदर दवाइयाँ बोतल में भरी हुई, टैबलेट्स, कैप्सूल्स सब बड़े बड़े रखे हुए हैं और सब जीवन रक्षक है। सबरी दवा जीवन बचाने के लिए ही है। लेकिन तुम अज्ञात भाव से जाकर के और उसमें से कोई एक सुंदर सा पैकेट लेकर के और उस दवा का अगर सेवन करोगे तो स्वस्थ होने की बजाय और बीमार पड़ जाओगे और बीमारी बढ़ जाएगी तुम्हारी। दवा जीवन रक्षक है, लेकिन तुम्हारे शरीर के उपयुक्त कौन सी दवा है, तुमको कौन सा रोग है, यह जब तक किसी उचित वैद्य के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा परामर्श लेकर के और उनके निर्देशन में उस केमिस्ट की दुकान से दवाई लेकर नहीं खाते हो, तब तक रोग दूर होने की बजाय रोग बढ़ता ही जाएगा और मृत्यु को भी गले लगाना पड़ सकता है। इसलिए जीवन में आपको यह चुनाव करना पड़ेगा, आपको यह विचार करना पड़ेगा कि आप स्वच्छंद होकर अपने मन से किसी रास्ते पर चलना चाहते हो या शास्त्रों द्वारा निर्देशित, शास्त्रों द्वारा इंगित, संतों द्वारा इंगित उस रास्ते पर चलना चाहते हो। निर्णय तुम्हारा है। इसमें न शास्त्र तुमको कोई जबरदस्ती करने वाला है, न संत जबरदस्ती करने वाला है, क्योंकि जीवन तुम्हारा है और निर्णय भी तुम्हारा ही होना चाहिए। ये निर्णय लेने में जितना देर कर रहे हो, जितना विलंब हो रहा है, तुम्हारा जीवन काल के गाल में उतनी जल्दी समाने की तैयारी में है। इसलिए इस बात का निर्णय आप स्वयं करो कि आप अपने जीवन में जिस आनंद की प्राप्ति करना चाहते हो, शास्त्रों और संतों ने जो उसका मार्ग बताया है उसका अनुसरण करना चाहते हो, या मनमाना वाद जो है उस मनमाने वाद से चलना चाहते हो।
श्री राम की कथा क्या है? श्री राम की कथा पग पग पर हमें आज्ञा पालन का उपदेश देती है। राम परात्पर परब्रह्म है, ईश्वर है, दशरथ चक्रवर्ती सम्राट है, एक इस राज्य का राजा है, पूरे इस पृथ्वी का राजा है, और एक त्रिलोक का राजा है। पिता इस पृथ्वी का राजा है और पुत्र ब्रह्मांड का राजा है। अच्छा, ये दोनों इतने बड़े राजा हैं, इनको भी किसी की आज्ञा मानने की जरूरत है क्या? इनको भी किसी के निर्देश में चलने की आवश्यकता है क्या? भैया थोड़ी कृपा करो आयोजक लोग, ऐसे में तो कथा कहना बड़ा मुश्किल होगा। कथा प्राण से कही जाती है, थोड़ी कृपा बनाएं। आपके कृपा पर ही हम यहां तक पहुंचे हैं, इसलिए आप यह निर्णय करो कि वो परात्पर परब्रह्म श्री राम भी आज वशिष्ठ और विश्वामित्र के निर्देशों को मानने के लिए लालायित है। राम कौन है? राम हमारे प्रतिनिधि हैं, राम हमारे रोल मॉडल हैं, राम धर्म है और राम धर्म के पालन करने वाले हैं। तो मनुष्य रूप में आकर के मानो वो हमें ज्ञान देना चाह रहे हैं, हमें बताना चाह रहे हैं कि तुम मनुष्य हो तो स्वतंत्र रहो पर स्वच्छंद न हो जाना। स्वतंत्रता आनंद है, स्वच्छंदता बंधन है। स्वतंत्रता पुण्य है, स्वच्छंदता पाप है। इसलिए जीवन में आप इस बात का निर्धारण करिए कि राम कथा के माध्यम से हमारे जीवन की जो ये गाड़ी चल रही है, इसमें कोई परिवर्तन आ रही है कि नहीं। देखो आज कथा 5वें दिन अग्रसर है, 5वें दिन, और 3-4 दिनों का और मेला यहां पर है, उसके बाद ये सब उजड़ जाएगा। लेकिन इन 9 दिनों में इस परम पवित्र स्थान से शास्त्र के गुह्य रहस्यों का श्रवण करने के उपरांत हमारे जीवन में कोई क्रांति हुई कि नहीं? क्योंकि जिस शांति की तुम बात करते हो वो शांति तभी घटेगी जब राम कथा के माध्यम से तुम्हारे भीतर क्रांति होगी। शांति बात की वस्तु है, पहले क्रांति चाहिए। और ये क्रांति वो क्रांति नहीं कह रहा मैं जो देश आजाद करने का ये जिजीविषा, तुम्हारे भीतर की क्रांति, तुम्हारे भीतर में जो द्वैत है, जो ड्युअलिटी है, जो दोहरापन है, जिस असमंजस में तुम हो, जिन 2 विचारों के साथ युद्ध चल रहा है अनादिकाल से तुम्हारे भीतर, एक राम और एक रावण, एक कृष्ण और एक कंस, एक सत्य एक असत्य, ये जो इसका युद्ध चल रहा है, एक कौरव एक पांडव, एक धर्म एक अधर्म, इस युद्ध में विजयी कौन होगा? हमने आज तक शास्त्रों में यही पढ़ा है कि जब सत्य असत्य, धर्म अधर्म, राम रावण, कृष्ण कंस, इनका युद्ध हुआ तो हमेशा धर्म का विजय हुआ, सत्य का विजय हुआ, राम का विजय हुआ, कृष्ण का विजय हुआ, कौरवों के ऊपर पांडवों का विजय हुआ। पर वो कौन सी ऐसी भूल हमसे हो रही है कि हमारे भीतर का कौरव जीत रहा है, हमारे भीतर का अधर्म जीत रहा है, हमारे भीतर का असत्य जीत रहा है, हमारे भीतर का रावण जीत रहा है, हमारे भीतर का कंस जीत रहा है। हमसे ऐसी कौन सी भूल हो रही है, कौन सी गलती हो रही है? इस बात का हमें
निर्धारण करना होगा। और ये जितना जल्दी हो जाए, जितना शीघ्र हो जाए, ये राम कथा तभी सफल होगी जब 9 दिनों के इस पाठशाला में तुम यह निर्णय की स्थिति में पहुंच जाओगे कि अब तक हमारे भीतर अधर्म असत्य का विजय हो रहा था, हमारा मन अधर्म और असत्य और पाप के साथ लगा हुआ था। और जब इस निर्णय पे पहुंच जाओगे कि अब मुझे धर्म का, सत्य का, पुण्य का, राम का, कृष्ण का साथ देना है, हमें उनके साथ खड़ा होना है अर्जुन की तरह, तभी ये 9 दिवसीय कथा तुम्हारे जीवन में लाभप्रद होगी, फलप्रद होगी। और नहीं तो मैं प्रारंभिक दिवस से ही निवेदन करते आ रहा हूं, ये जस्ट एक मेला की तरह, 9 दिनों का एक मेला। और रबड़ी और बादाम बेचने वाले लोग भी बाहर में हैं, सब वो ठेला लगाए हुए हैं, चलो वो तो कम से कम अपने पेट के लिए भी कुछ कर रहे हैं। पर हम 9 दिनों में आकर के 3-3, 4-4 घंटे तक बैठकर भी अगर कुछ न कर पाए तो न हमसे व्यवहार बना, न हमसे धर्म बना। हम व्यवहार से भी चूक गए और हम धर्म से भी चूक गए। तो ये चूक अगर आपके जीवन में है, व्यवहारिक तौर पर भी, क्योंकि एक बड़ी दुविधा हमारे साथ है। चलो देखो, माया और राम के बीच में एक चुनाव करना है, रामायण और रामायण, ये दोनों मैंने पहले दिन कहा था। रामा का मतलब माया और राम का मतलब प्रभु, धर्म, ईश्वर। इन दोनों में से एक चुनाव हमको करना है। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? न हम पूर्णतः रामा के हो पा रहे हैं, न हम पूर्णतः राम के हो पा रहे हैं। कहते हैं ना, दुविधा में दोनों गई माया निदान राम। एक भी मिल जाता तो चलो एक बात समझ में आती। रावण को माया मिल गई, कंस तो पूरी माया में, माया का ही आश्रय करके बैठा है, अधर्म का ही आश्रय करके। लेकिन जिस भी तरफ है वो दृढ़ता के साथ है, वो अगर खलनायक है तो सत्यता के साथ है। वो दृढ़ निश्चय कर लिया है रावण ने कि मुझे युद्ध करना है राम से, ये उसका निश्चय है। कंस का निश्चय है कि कृष्ण के विरुद्ध मुझे लड़ना है। तो मैं इसीलिए कभी कभी कहता हूं कि हम न तो राम के रास्ते पर चल पा रहे हैं, न रावण के रास्ते पे चल पा रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना, अब रावण हो गए हो क्या? अरे रावण हो जाओ तब तो काम बन जाए, कंस बन जाओ तब भी काम बन जाए। न तुम रावण हो न कंस हो, न तुम माया को ही अपना के चल रहे हो न राम को अपना के चल रहे हो। ये जो दुविधा की स्थिति है, ये जो त्रिशंकु की स्थिति है, हम त्रिशंकु की स्थिति में वो लटक रहे हैं बीच में, ये बड़ा दुर्भिक्ष है, ये बड़ा दुखदाई है, बड़ा पीड़ादायक है। और 99% जनता, 99% लोग आज न राम की तरफ हैं पूर्णतः, न रावण की तरफ हैं, त्रिशंकु की तरफ बीच में। बस सुबह उठ करके 1 घंटे की पूजा कर ली तो राम जी बन गए, और जब अपने नौकरी और व्यवसाय में गए तो रावण और कंस बन गए। व्यवहार की बात आई तो रावण की तरह करने लगे, और प्रातः काल उठ करके मंदिरों में राम बनने की चेष्टा करने लगे। तो हमारा पूरा का पूरा चरित्र डुएल हो गया, डबल हो गया। आदमी कहता है ना, एक बड़ा खराब शब्द है, उसको कहते हैं दोगला। डुअलिटी को दोगला कहते हैं। बोला आपकी नीति बड़ी दोगली नीति। दो गली का अर्थ है 2 गल को पंजाबी में बात कहते हैं। बोला जिसके पास एक बात नहीं है, जो हमेशा 2 बात रखता है, जो हमेशा अपने स्वार्थ की रक्षा में बहुत तत्पर है। देखो भैया, स्वार्थ में और परमार्थ में कितना अंतर है। जो कार्य सिर्फ अपने लिए किया जाए वही स्वार्थ है, और जो कार्य सबके लिए किया जाए वही परमार्थ है, वही राम है, वही धर्म है। बड़े से बड़ा काम भी अगर केवल अपने हित के लिए, तो वो स्वार्थ है, पाप है। और इतना छोटा काम भी, बहुत छोटा काम भी अगर जगत के लिए किया जाए, सर्वजन हिताय किया जाए, बहुजन हिताय किया जाए,
तो उसी को राम धर्म कहते हैं। इसलिए कुछ इन परिभाषाओं को भी जान लेना बड़ा आवश्यक है कि हम धार्मिक हैं या अधार्मिक। लेकिन मैं जो निवेदन कर रहा था आपसे कि हमारी स्थिति इन दोनों में कहीं नहीं है, और यही दुखदाई है। कोई भी एक चीज बनो, गोप्य कामात भयात कंसो, गोपी पूर्ण रूप से कामी, कामना के वशीभूत है। वो न पति देखती, न पुत्र देखती है, न पिता देखती है, न घर देखती है, न प्रतिष्ठा देखती है, न संसार देखती है। क्या देखती है? उसे चारों ओर सिर्फ कृष्ण नजर आते हैं, और वो भी कामना में। मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण मेरा पति बन जाए, कृष्ण को मैं वर्ण कर लूं, कृष्ण मुझे प्रेम करें। ये गोपी की चाहत है, पूर्णतः काम में। पर गोपी तो तर गई, गोपी तो प्रेम की आचार्या बन गई। नारद, अंगिरा, ऋभु, उद्दालक, बड़े बड़े गार्गी, मैत्रेय, ये सब बड़े बड़े ऋषि भी प्रणाम करते हैं गोपियों को। हाँ, ये चैवन्य, ये जो बड़े बड़े ऋषि हैं सब प्रणाम करते हैं गोपियों को। क्यों प्रणाम करते हैं? वो तो अनपढ़ हैं, ग्वालिन हैं, गुमारिन हैं, फूहड़ियां हैं, न चलने आता, न उठने आता, न बैठने आता, न बात करने आती है। ऐसी कौन सी बात है कि देवर्षि हो, महर्षि हो, राजर्षि हो, तपस्वी हो, योगी हो, यति हो, तपी हो, व्रती हो, अनुष्ठानिक हो, सब के सब गोपियों के चरण में क्यों प्रणाम करते हैं? गोपी के चरण का आश्रय क्यों लेते हैं? ये कौन सी बात गोपी के भीतर आ गई है? मतलब गोपी के भीतर कोई बहुत बड़ा भाव नहीं आया है, गोपी कोई बहुत बड़ी पुजारन नहीं है, गोपी कोई धर्म की बहुत बड़ी ज्ञाता नहीं है, गोपी कोई वेद की ज्ञाता नहीं है, कोई उपनिषदों का और वेदों की रचनाओं को पढ़ने वाली और श्रुतियों की जानकार नहीं है। ना तो योगी है, ना तपस्वी है, न याज्ञिक है, ना व्रती है, ना अनुष्ठानिक है। तो है क्या गोपी? का गोपी के भीतर में बहुत तीव्र कामना है, काम। वैसे तो का जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी की कबहू रह सके रवि रजनी एक ठाम। जहां काम तह राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी की कबहू रह सके रवि रजनी एक ठाम। तुलसी की कबहू रह सके रवि रजनी एक ठाम। लेकिन तुलसीदास ये क्यों कह रहे हैं कि जहां काम तह राम नहीं? तुलसीदास का कहना, कोई तुलसी बाबा गोसाई जी गलत तो कह नहीं सकते। एक तरफ इधर कहा जा रहा है गोपियां परम कामी, काम से ही कृष्ण को पा गई, और तुलसीदास कह रहे हैं कि जहां काम नहीं राम। तो राम और कृष्ण अलग अलग हैं क्या? काम से कृष्ण मिलते हैं और काम से राम दूर भागते हैं, ऐसी बात है क्या? हमने तो सुना राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं में से, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष, उनके चपल विशेष। हम ये भी कहते हैं कि राम भी एक, कृष्ण भी एक, और एक तरफ गोस्वामी जी कहते हैं कि जहां राम तह काम नहीं, एक तरफ सुखदेव जी कहते हैं कि गोपियां तो गोप्य कामात भयात कंसो। तो थोड़ा कंट्राडिक्टरी हो जाता है ये बात, थोड़ी उलझन में डालने वाली बन जाती है। भाई भागवत कुछ कह रही है, रामायण कुछ कह रही है, तुलसीदास कुछ कह रहे हैं, सुखदेव जी कुछ कह रहे हैं, ये इसका समाधान कैसे?
ये प्रश्न मन में उठता है। अब पता नहीं तुम्हारे मन में कभी आया कि नहीं आया, मेरे मन में आया इसलिए तो कह रहा हूं, ये प्रश्न उठ जाएगा। लेकिन जरा विचार करो, तुलसीदास भी अपनी जगह पर पूर्णतः सत्य कह रहे हैं। भला तुलसीदास जी भी गलत कह सकते हैं क्या? जहां काम तह राम नहीं। काम तो वही है, पर काम का सब्जेक्ट क्या है, काम का विषय क्या है? कामना है ना, किसी को स्त्री की कामना है, किसी को पुरुष की कामना है, किसी को यश की कामना है, किसी को रस की कामना है, किसी को धन की कामना है, किसी को प्रतिष्ठा की कामना है, किसी को नौकरी की कामना है, किसी को महाराज अच्छा व्यवसाय चल जाए उसकी कामना है, कोई मंत्री बन जाए ये कामना है, कोई अधिकारी बन जाए ये कामना है। यही तो कामनाएं हैं, इच्छा कामनाएं। तुलसीदास कह रहे हैं कि तुम्हारा काम अगर राम से अलग है, तुम्हारा काम अगर राम से अलग है, तो जीवन में राम तुम्हारी पकड़ में नहीं आ सकते। और सुखदेव जी इसी बात को प्रमाणित कर देते हैं कि हां हां तुलसीदास बिल्कुल सच कह रहे हैं। अब ये मत कहना कि भागवत पहले आई कि रामायण पहले आई। मैंने पहले कह दिया है कि लीला के चिंतन के समय काल की गणना मत करना। भगवान कालातीत हैं, भगवान समय की अवधि में नहीं बढ़े। वो कल थे, आज नहीं है, परसों आएंगे, ऐसा कौन कहता है? सर्वत्र हैं, वो सर्वत्र हैं और सर्वकाल है, कभी उनका अभाव नहीं होता। भगवान का, भगवत्ता का, ईश्वरता का कभी अभाव हो सकता है भला? हम न रहेंगे, तुम न रहोगे, ये दुनिया न रहेगी, प्रलय हो जाएगी, पर प्रलय करेगा भी कौन? प्रलय करेगा भी कौन? वही तो बाल मुकुंदम। प्रलय में भी कौन बचेगा? वही अंगूठा चूसता हुआ बाल मुकुंद तो बचेगा। तो प्रलय के पहले भी थे, प्रलय में भी हैं, और प्रलय अभी नहीं है तब भी हैं, कालातीत हैं। इसलिए कभी ये मत कहना कि ये तो पहले की घटना है, ये बाद की घटना है। कई बार ऐसा हुआ, कबीर मीरा से मिलने गए, जबकि दोनों के काल में बड़ा अंतर है, वर्षों का अंतर है, सैकड़ों वर्ष का। पर कबीर कैसे मीरा से मिलने गए? जैसे ठाकुर कालातीत है ना, वैसे संत भी कालातीत है। संत भी काल के बंधन में नहीं होते। वो अकल थे, आज नहीं है, ऐसा सोचना, बोलना, कहना ये अपराध है, ये वैष्णवा अपराध है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि तुलसीदास बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बोला कैसे? कहा देखो, वो कह रहे हैं जहां काम तह राम नहीं। अगर तुम्हारी कामना राम को छोड़ अन्यत्र किसी जगह लगी हुई है तो राम वहां पर नहीं रह सकते। लेकिन गोपियों ने कहा कि ठीक है, तुम तो ये कह रहे हो जहां काम तह राम नहीं, लेकिन अगर हम राम में ही कामना लगा दें तो हमारी जो कामना है वो मिटाए मिटती नहीं, मिट नहीं सकती कामनाएं। क्रोध मिटाओ, लोभ मिटाओ, मोह मिटाओ, पाप मिटाओ, कामना मिटाओ, इच्छा मिटाओ, न ये मिटा पाएंगे न भगवान को पाएंगे। ये तो बड़ा सरल उपाय है, सहज उपाय है। कल इस पर चर्चा मैं कर रहा था। यही तो कारण है कि आज लोग नास्तिक होते जा रहे, अधार्मिक होते जा रहे हैं। क्रोध मत करो। अरे क्रोध नहीं करेगा? कैसे क्रोध नहीं करेगा? राम क्रोध नहीं करते क्या? बिना क्रोध के ही मार डाला क्या रावण को? कृष्ण क्रोध नहीं करते क्या? बिना क्रोध के ही मार डाला क्या कंस को? और हमारे सनातन परंपरा में कोई एक ऐसा ऋषि खोज कर ले आओ, आज नहीं कल ले आना, तो फिर मैं उत्तर दूंगा। ये कोई डिबेट नहीं हो रहा, पर ले आना जिसने अपने जीवन में कभी क्रोध न किया। एक ऋषि खोज के ले आओ। रामायण की कथा सुनने बैठे हो, अपने आप को सनातनी कहते हो, हिंदू कहते हो, राम प्रेमी कहते हो, तो जरा इतना तो तुमको समझना चाहिए, जानना चाहिए। क्रोध मिटेगी नहीं, लोभ मिटेगी नहीं,
अगर इसको मिटाने के चक्कर में पड़ गए, दमन करने के चक्कर में पड़ गए, तो तुम राम से भी हाथ धोगे और माया से भी हाथ धोगे। दुविधा में दोनों गई माया मिली न राम, त्रिशंकु बन जाओ। तो क्या करें गुरु जी, आप ही बताओ। कहां शास्त्र इसके प्रमाण हैं। कल परसों सदन कसाई की कथा में कह रहा था। वो सदन कसाई है, मांस बेचता है, फिर भी ठाकुर जी खुश हैं उसके पास। भाई कसाई तो बड़ा खराब बोलते हैं हम ना, कसाई जो महाराज मांस बेचता हो उसको तो हम अपने घर में भी नहीं आने देते, वो तो बड़ा खराब माना जाता है। पर ठाकुर जी वहीं झूल रहे हैं झूला पर, उसी की तराजू पे झूल रहे हैं। और तुम बढ़िया गोबर से लीप के और बढ़िया सुंदर सोने की चौकी लगा के और बढ़िया गोपाल जी रख करके और बढ़िया दूध माखन खीर और सब चढ़ा रहे हो, उसके बाद भी ठाकुर जी तुम्हारे पास नहीं आ रहे हैं। कारण क्या है? जहां मांस का तीव्र दुर्गंध है, तराजू के ऊपर वो मस्ती से बैठे हुए हैं और तुम्हारे बनाए हुए मंदिर में क्यों नहीं आ रहे हैं? तुम्हारे किए गए पूजा में वो उपस्थित क्यों नहीं हो रहे हैं? भाई इसका यही कारण है कि तुम काम मिटाने के चक्कर में पड़ गए हो, क्रोध मिटाने के चक्कर में पड़ गए हो, लोभ मिटाने के चक्कर में पड़ गए हो। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, ये 6 वृत्तियां परमात्मा ने हमको दिए। है किसकी हैसियत जो इसको मार डाले? अरे परमात्मा ने जो देकर भेजा है तुम्हारी सुरक्षा के लिए, हमारी तुम्हारी हैसियत है कि इसको मार डाले? ये जो दमन की बात कही जाती है, दमन करो, ये दमन गृहस्थों के लिए नहीं है, याद रख लेना। चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, अगर कोई साधु है, सन्यासी है, दमन करता है तो समझ में आता है। तुम गृहस्थी में रहते हुए अगर इन वृत्तियों का दमन करते हो तो त्रिशंकु बनोगे। न घर के रहोगे, न घाट के रहोगे, न साधु ही रहोगे, न गृहस्थ ही रहोगे। इसलिए मानो गोपियां हमारे ऊपर कृपा करके, करुणा करके हमको एक रास्ता दिखा रही है। अरे रे रे रे, चिंता मत करना, चिंता मत करना। मतलब हम तो बड़े कामी हैं, क्रोधी हैं। मतलब वही तो हम कह रहे हैं, हमसे बड़ी कामी कौन है? कृष्ण को जार पुरुष कहा जाता है, जार। और गोपियां वेद चिल्ला चिल्ला के कहता है, तेरा अपने पति से मन नहीं लगता, चल दूसरी शादी कर ले। एक जगह कथा कह रहा था हमारे, वो बोलने के पहले ही आदमी मेरे पास आके खड़ा हो गया। हाँ गुरुजी, ये क्या बात, वेद में ऐसा कहां लिखा है? बोला तू वेद कितना पढ़ा है मुझे बता। तो वेद तो चिल्ला रहा है, कह रहा है, शास्त्र कह रहा है कर ले दूसरी शादी। अलाउड है, हमारे हिंदू शास्त्र में भी दूसरा विवाह करना अलाउड है, कर लो। अच्छा, दूसरा विवाह कर सकते हैं? हाँ तो कर लो ना, पर किससे करना है? कहा तेरा पति तुझे अच्छा नहीं लगता, तेरे पति से तेरा ये नहीं है, तेरा मन अब धीरे धीरे कहीं और जा रहा है, तो दूसरा विवाह कर ले। कहा ये तो बड़ा खराब बात है, इसको तो बड़ा खराब माना जाता है समाज में। महाराज, कोई पतिव्रता स्त्री और उसका मन कहीं और चंचल हो जाए, किसी और पुरुष पे चला जाए, किसी और जगह पर चला जाए, इसको तो घोर पाप बोला गया, घोर नरक में जाने वाली बात बोली गई। और आप मंच से और व्यासपीठ पर बैठ करके ऐसी बातें करते हो। बोला हाँ, बात कर रहा हूँ और पूरी होश में कर रहा हूँ और जवाबदेही के साथ कर रहा हूँ, और वेद को लेकर के कर रहा हूँ, उपनिषदों को लेकर के कर रहा हूँ, शास्त्र को लेकर के कर रहा हूँ, सनातन को लेके कर रहा हूँ। बोला क्या करें? बोला वेद कहता है कि तुम्हारा मन नहीं लगता और किसी दूसरे पुरुष की ओर तुम्हारा मन जा रहा है, तो तुम घोर अधोगामी हो, पतनशील हो, और जीवन में इस पाप के कारण तुम्हें कई नरक भोगने पड़ेंगे। लेकिन तुम्हें तुम्हारे पति में मन नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा मन बंसी वाले गोविंद और धनुष वाले रघुनाथ में लग रहा है, तो तुम तर जाओ। अगर इस भाव से तुम्हारा मन आ गया, उनको पति स्वीकार करने की इच्छा बन गई, तो ये वेद कह रहा है तुम तर गए। ये गोपियां वही हैं, इनके घर में भी पति हैं, भाई हैं, पिता हैं, बड़ा पूरा परिवार है, पर कृष्ण की ओर भाग रही है। अगर कोई पुरुष को वर्ण करते हो तो ये पाप होता है, पर पुरुषोत्तम को वर्ण करते हो, पुरुष नहीं पुरुषोत्तम। महाराज वो जब 16,100 कुंवारियों को पकड़ के वो नरकासुर महाराज, वो राक्षस जो है,
और रखा हुआ था एक बार में 1 लाख कन्याएं जमा करके विवाह करूंगा कृष्णावतार में। और दिव्य भाव से भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे सत्यभामा जी के साथ, और बीच में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अब माता जी को बड़ा क्रोध आया, कहा मार डालो इसको। वो मार डाले। अब 16,100 वो युवतियां थीं, राजकुमारियां थीं, वो बाहर आ गईं और कहीं अब या तो हम जाकर के आत्महत्या कर लें। कहा क्यों, अपने अपने घर जाओ। मतलब वो 5,000 वर्ष पहले की बात है। आज भी अगर 2-4 दिन 20 दिन कोई कन्या अपने घर से बाहर रह जाए बिना बताए, और गली मोहल्ले में ये बात पता चल जाए कि उसने उसको उठा लिया था, उसका अपहरण कर लिया था, तो आज उसके शादी ब्याह में कितनी दिक्कत होती है। आज कोई स्वीकार नहीं करना चाहता उसको, फिर कोई अपनाना नहीं चाहता। और वो तो 5,500 वर्ष पहले की बात है। उन कन्याओं ने कहा, राजकुमारियों ने कहा, न हमें हमारा भाई अपनाएगा, न हमारे पिता अपनाएंगे। अरे इस दुनिया में जब अपनी माँ, भाई और पिता नहीं अपनाएंगे तो भैया अब इस दुनिया में कौन पुरुष हमको अपनाएगा। उसी समय सत्यभामा जी खड़ी हो गई, कहा घबराओ मत, अब तुमको कोई पुरुष नहीं साक्षात पुरुषोत्तम अपनाएगा। और भगवान ने 16,100 विवाह एक ही मंडप में कर। भगवान कृष्ण 16, लोग आरोप लगाते हैं 16,108 विवाह कर लिया श्री कृष्ण ने, तो मती मारी गई है तेरी। अरे उन 16,108 कन्याओं के पास जो कोई रास्ता नहीं था, अगर विशुद्ध भाषा में बात करूं, अगर खुले खुले बात करूं तो वेश्यावृत्ति की शिकार हो जाती। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उन कन्याओं के पास अपने घर वाले अपनाने के लिए राजी नहीं थे, माता पिता अपनाने के लिए राजी नहीं थे। पहले का तुम समाज जानते हो, समाज कितना कट्टर था कि तुमको राक्षस ने रखा है, हम नहीं अपनाएंगे। भगवान ने 16,108 विवाह क्यों कर लिया। ऐसे ऐसे कुमारगामी लोग, अधर्मी विधर्मी लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, और ये तभी तक करते हैं जब तक किसी संत चरणार विंद का इनको आश्रय नहीं मिलता। कुतर्की कब तक कुतर्क करेगा, जब तक कोई शास्त्रज्ञ वेदज्ञ कोई संत इसको नहीं मिल जाता। वरना कुतर्की का कुतर्क शास्त्रज्ञ के सामने चलेगा क्या, वेदज्ञ के सामने चलेगा क्या, संत के सामने चलेगा क्या। इसलिए गोपियां ये कह रही हैं कि तुम्हारे जीवन से कामनाएं मिट नहीं सकती, इच्छाएं मिट नहीं सकती, वासनाएं मिट नहीं सकती। अरे वासनाएं है नहीं मिट रही, उस वासना को श्री कृष्ण से जोड़ दो, राम से जोड़ दो। गंगा, गोमती, कावेरी और ये तुम्हारी ये जो हसदेव नदी और महानदी और झेलम, रावी और महाराज गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती, ये अनंत अनंत मंदाकिनी, ये सब नदियां, सतलज, ब्यास, ये सब नदियां जाके कहाँ मिल जाती हैं। बोला सागर में। सागर में मिलने के बाद फिर इनका अस्तित्व रह जाता है क्या। कोई कहता है क्या कि अब सागर को कोई गंगा कहता है क्या, या कोई यमुना कहेगा क्या। जहां मिल गई तो अपना स्वरूप खो दिया, अपना स्वभाव खो दिया। गंगा भी जब गंगा सागर में मिलती है तो अपना स्वरूप खो देती है, अपना स्वभाव खो देती है। उसका स्वरूप बहना है पर वहां जाकर स्थिर हो जाती है। स्वभाव उसका शीतल है, उसका स्वभाव महाराज मधुर है, पर जब वही समुद्र में मिल जाती है तो खारी बन जाती है, अपने स्वभाव का त्याग कर देती है। वैसे ही ये चीजें जो गंदी नालियां भी जाकर मिल जा रही है। छोटी छोटी नालियां कहाँ मिलती, गंगा में मिल रही हैं। काशी की सारी नाली गंगा जी में, दिल्ली की सारी नालियां यमुना जी में, और ये गंगा यमुना सरस्वती मिल करके और फिर कल कल्लोल वंतनी प्रवाहित होती हुई गंगा सागर में जाके मिल जाती है। तो क्या समुद्र में तुम्हें फिर नाली दिखाई पड़ता है क्या, वहां गंदगी दिखाई पड़ती है क्या। वैसे ही तुम्हारे जीवन में नाली की तरह भी कोई वृत्ति है, कोई गंदी वृत्ति भी तुम्हारे पास है। तो चिंता मत करो, तुम निराश मत हो कि ठाकुर जी हमारे लिए नहीं है, धर्म हमारे लिए नहीं है। मैं तो शराब पीता हूँ, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, मैं तो नारियों पर कुविचार रखता हूँ, मैं तो गाली देता हूँ, मैं तो धन चुराता हूँ। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भक्तमाल की कथा पढ़ो, हमारे शास्त्र पढ़ो, रामायण पढ़ो। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना।
ये वाल्मीकि अपने पूर्व के शरीर में डकैत थे, डाकुओं की तरह, दस्युओं की तरह लोगों को मारते थे, लूटते थे, काटते थे, जिनके रामायण की चर्चा आज हम कर रहे हैं। जो डाकू था उसके यहां भगवान ने भेज दिया अपनी अर्धांगिनी को। वाल्मीकि डाकू, और भगवान को दुनिया में और कोई ऋषि नहीं मिला। श्री राम को कोई और ऋषि, कोई संत नहीं मिला। लक्ष्मण को निर्देश देकर के कहा कि जाओ वाल्मीकि के आश्रम में छोड़कर आ जाओ। हद हो गई। इतने पवित्र पवित्र अच्छे अच्छे ऋषि थे, इतने कम से कम इनके ये काला कलंक तो नहीं लगा हुआ था बाकी ऋषियों पर। अगस्त के बारे में क्या काला कलंक है बताओ, चैवन्य के बारे में क्या काला कलंक है बताओ, मैत्रेय के बारे में क्या काला कलंक है बताओ, उद्दालक के बारे में क्या काला कलंक है बताओ। ऐसे भी ऋषि थे जिनका रिकॉर्ड एकदम, वो बोलते हैं ना, बढ़िया था, सुंदर था। आज की भाषा में बात करो तो वाल्मीकि जी हिस्ट्री शीटर थे। पुलिस की भाषा में बात करोगे तो हिस्ट्री शीटर है। वो भगवान को कोई अच्छा आदमी नहीं मिला, अच्छा ऋषि नहीं मिला, हिस्ट्री शीटर के पास भेज दिया अपनी अर्धांगिनी को, सीता को, जानकी को, वो भी गर्भवती पत्नी को, और कोई नहीं मिला उनको। भैया बात ये नहीं है, बात ये है कि तुम पहले क्या थे क्या नहीं थे, तुम्हारी वृत्ति क्या है क्या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ती। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि तुम्हारी ये वृत्ति दुनिया के लिए है या दुनिया बनाने वाले के लिए है। चुनाव मात्र दो चीजों में करना है, न तुम्हें काम छोड़ना है, न क्रोध छोड़ना है, न लोभ छोड़ना है, न मोह छोड़ना है, न मात्सर्य छोड़ना है। मैं क्रोध नहीं करता, बहुत क्रोधी हूं, मेरे भीतर लोभ नहीं, बहुत लोभी हूं, मेरे भीतर ईर्ष्या नहीं, बहुत ईर्ष्या है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, अरे पंच रचित यह अधम शरीरा, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मिट्टी, इन 5 चीजों से बने हुए इस शरीर के भीतर, और इस शरीर के भीतर ये 6 वृत्तियां, कौन ऐसा माई का लाल कह सकता है कि मेरे भीतर इन 6 वृत्तियों में से कोई नहीं है? ये 6 के 6 कॉम्प्लेक्स हैं। ये बात अलग है कि मास्टर कॉम्प्लेक्स किसी का कोई है, किसी का लोभ मास्टर है, किसी का क्रोध मास्टर है, किसी का ईर्ष्या मास्टर है, किसी का मोह मास्टर है, प्रोमिनेंट, पर हैं सबके भीतर। 6 के 6 हैं, और समय पाने पर, उर्वरा भूमि पाने पर सब आ जाते हैं। तुम अपने आप दिल जानो पर आई हाल, बचपन से लेकर के आज तक सोचो, क्या तुम्हें क्रोध नहीं आया, क्या तुम्हें लोभ नहीं आया, क्या तुम्हारे भीतर वासना नहीं आई, क्या तुम्हारे भीतर कामना नहीं आई, क्या तुम्हारे भीतर ईर्ष्या नहीं आई, काम, क्रोध, मद, क्या तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं आया, क्या तुम्हारे भीतर मोह नहीं आया? एक व्यक्ति दिल पे हाथ रख करके बचपन से लेकर के आज तक कह दे कि इन 6 वृत्तियों में से मेरे पास कोई वृत्ति नहीं आई। अरे ये 6 की 6 वृत्तियां दिन बार में 6-6 हजार बार आती हैं हर एक मनुष्य के भीतर। ईमानदारी की बात करो तो ये 6 की 6 वृत्तियां प्रत्येक मनुष्य के भीतर 1000 बार आती हैं, और 1000 बार हम जूझते हैं। पर जिनको राम का सहारा है वो तो इन वृत्तियों को राम से युक्त करके, संयुक्त करके, गोपियों की तरह अपने काम को कृष्ण में युक्त कर दिया तो गोपियां आचार्यां बन गई। पर वही काम को किसी पुरुष में युक्त कर देती तो क्या सुखदेव गोस्वामी भागवत में उन गोपियों का नाम लिखते? क्या भागवत वो व्याभिचारी, दुराचारी लोगों की कथा है? ये तो व्याभिचार है। दूसरे अपने पति के रहते हुए दूसरे के विषय में सोचना, अपना घर छोड़ करके दूसरे के पास जाना, इससे बड़ा व्याभिचार क्या होगा? सुखदेव गोस्वामी ने व्याभिचार दुष्टा लिख भी दिया है, व्याभिचार दुष्टा। ये गोपियां व्याभिचार दुष्टा। लेकिन आनंद की बात देखो, चाहे वो नाली हो या बरसात की पानी हो या नदियां हो, जब सागर में मिल जाती हैं तो फिर अपना स्वरूप खो देती हैं, स्वभाव खो देती हैं, और वो सागर ही बन जाती हैं। वैसे ही जीवन में चाहे काम, क्रोध, लोभ कुछ भी हो, मत तुम उदास हो, मत दुखी हो कि भगवान मुझे नहीं मिलेंगे। अरे भक्ति और भगवान की कथा इसीलिए तो सुनाई जाती है, ये भागवत और रामायण इसीलिए तो सुनाया जाता है कि कोई न कोई एक कैरेक्टर तुमसे मेल खा जाएगा। जो कसाई है उनसे सदन कसाई का मेल खा जाएगा, जो कपड़ा बुनने वाले हैं कबीर का मेल खा जाएगा,
महाराज वो तुकाराम, उनकी पत्नी उनको गन्ने से मारती है, मार के एक ऐसा गन्ना मारी कि पीठ पे ही गन्ना टूट गया। तो जो पत्नी से सताए हुए लोग हैं उनको तुकाराम मिल गए। पत्नी जिनकी बहुत बात सुनती है उनके लिए कबीर की बहुत बात सुनती थी पत्नी। कबीर ने कह दिया जाओ दिन के 12 बजे सूर्य निकला हुआ था, दीपक जला के ले आओ, और दीपक जला के ले आई पत्नी। कोई सवाल नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं किया। वाह, ऐसी पत्नी दुनिया में कोई मिलेगी? हो गए आंख फूट गया क्या, दिखाई नहीं पड़ रहा है, धूप में बैठे हो दीपक क्यों मांग रहे हो? पर एक प्रश्न नहीं किया, पति ने मांगा और दीपक ला करके दे दी। पर वहीं पर तुकाराम की पत्नी है, सोक्रेटिस की पत्नी है, सुकरात की जंतबी, वो इतना उनको सताती है। ये तुकाराम की पत्नी इतना उनको सताती है, महाराज मार देती है, डंडे से मार देती है, कुल्ला कर देती है, इतना सताती है। उसके बाद भी वो तुकाराम संत बने कि नहीं बने? पत्नी उनके विरुद्ध थी तो वो संत नहीं बने, और कबीरदास की पत्नी अनुकूल थी तो क्या वो पत्नी में ही समा गए, संत नहीं बने? ये सब तो बेकार की बात है, ये सब बहानेबाजी है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे पात्र हैं कि दुनिया में कोई क्या कहे, गुरुजी अब हमारा तो कलयुग है और पत्नी ऐसी मिल गई है, ये सब बनता नहीं। अरे पत्नी नहीं मिली, तू नंबर 1 झूठा है। तेरी मर्जी नहीं कि ठाकुर के साथ तेरा मिलन हो, वरना पत्नी कहाँ बाधक बनने वाली है, पति कहाँ बाधक बनने वाला है, पिता कहाँ बाधक बनने वाला है, ये सब बाधक नहीं बनते। और अगर तुम्हें ईश्वर की आसक्ति है, ईश्वर को प्रेम करना चाहते हो, जानते हो ईश्वर में ही आनंद है, और ये बात जब निश्चित हो गई कि वास्तव में इसके कारण नहीं पहुंच पा रहे, तब फिर गोस्वामी तुलसीदास की बात सुन लो। तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। बोला गुसाई जी आप तो बोल दिए, इसका कोई प्रमाण है? हाँ, भरत तजयो महतारी, भरत ने महतारी का त्याग कर दिया। और कहा प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया। कहा भैया और गोपियों ने अपने घर परिवार, ब्रज वनिताओं ने सब कुछ छोड़ दिया, पति परिवार सब छोड़ दिया कृष्ण के लिए। अच्छा, और कहा और तो और जब गुरु बाधक बन गया बलि का, शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु बलि के गुरु शुक्राचार्य, दैत्यराज बलि के गुरु शुक्राचार्य जब वामन अवतार में भगवान गए और जाकर के भिक्षा मांगा 3 पग, तो गुरु पहचान गए कि हमारो चेला तो आज लुट जाएगा, महाराज हमारो चेला आज बर्बाद है जाएगा। ये तो जाको बामन समझ रहे हो, बामन ना, ये तो विराट है। जाको पंडित को बेटा समझ रहे हो, काऊ को बेटा नहीं, सबको बाप है। ये द्वार पर आके हमारो चेला को लूट ले हुए। वो बहुत मना किया, सावधान, ये छोटा मोटा बामन वामन नहीं है, ये विराट है, विष्णु है, अरे खबरदार इसको कुछ मत देना। तो बलि ने क्या किया उस समय? बलि ने कहा हे गुरुदेव, दुनिया सच कहती है कि ठाकुर सामने हो फिर भी पहचान मनुष्य नहीं सकता। भगवान भी तुम्हारे सामने आ जाएं तो तुम्हारी आंखों में वो शक्ति नहीं कि तुम भगवान को पहचान सकते हो। अरे रे शास्त्र ठीक कहते हैं कि गुरु के बिना परमात्मा का पहचान कोई नहीं कराता। आज वामन मेरे सामने भगवान हैं और मैं इनको पता नहीं क्या क्या समझ रहा था। अरे जय हो गुरुवर आपकी, धन्य हो आपने मुझे बता दिया कि ये परमात्मा है। पर गुरुजी आप थोड़ी गलती बोल गए, थोड़ा सा गलत बोल गए। हमने गलत बोल दिया? कहा पहचान तो करा दिया गुरुजी, पर पहचान कराने के बाद भी कह रहे हो कुछ मत देना। अरे महाराज, ये शरीर धारण किस लिए किया जाता है? इसलिए तो कि किसी दिन अगर गोविंद तुम्हारे द्वार पर आ जाए तो अपना सर्वस्व उस पर न्यौछावर कर देना। और आज मेरे द्वार पर नारायण खड़ा है, हाथ पसार कर खड़ा है। आपको तो कहना चाहिए था कि देख लेना चेला, एक अंगूठी एक सूत भी न रहने पाए, सारा चीज अर्पित कर दे, क्योंकि दुनिया को भिक्षा देने वाला आज तेरे दर पर भिखारी बन के खड़ा है। पर आज आपने मुझे कह दिया गुरुदेव कि इसको कुछ देना मत। थोड़ा गलत बोल गए गुरुदेव। और उसी समय बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। भैया गुरु वो है जो तुम्हें भगवान से प्रेम करा दे, गुरु वो है जो तुमको भगवान से मिला दे।
गुरु वो है जो तुमको भगवत्ता की पहचान करा दे, गोविंद को तुम्हारे द्वार पर ले आए। अभी आगे देखोगे, अहिल्या पड़ी हुई है, अहिल्या नहीं जाती भगवान के पास कि हमारा उद्धार कर दो, भगवान उसके द्वार पर चढ़ के गए। क्यों? विश्वामित्र लेकर के गए। अगर कोई संत जीवन में तुम्हारे हैं, कोई गुरु तुम्हारे जीवन में है, तो तुम इतना क्यों परेशान होते हो ठाकुर के लिए? ठाकुर कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? तुम्हारा काम है गुरु को पकड़ना, और गुरु एक दिन ठाकुर को तुम्हारे द्वार पर ले आएगा। हाँ, उसके बाद भी अगर गुरु कहे कि ठाकुर को छोड़ दे और मेरे ही पीछे पड़ा रहे, तो बलि की तरह तू भी कर देना। कहना गुरुदेव ये तो गड़बड़ हो गई, पर तब तक वेट करो, तब तक इंतजार करो, जब तक काम क्रोध मदमोह लोभ मात्सर्य से ग्रसित इन आंखों में अभी तो तुमको अच्छे से ये दुनिया नहीं दिखाई पड़ता, दुनिया के लोग नहीं दिखाई पड़ते, अपनी पत्नी पहचान में नहीं आती, अपना भाई पहचान में नहीं आता, अपना पिता पहचान में नहीं आता, अपने भाई धोखा दे रहे हैं, मित्र धोखा दे रहा है, पुत्र धोखा दे रहा है, सगे संबंधी धोखा दे रहे हैं। तुम्हारी आंखों में इतनी ताकत नहीं कि 24 घंटे जिसके साथ रहते हो उसको पहचान लोगे, तो तुम ठाकुर को कैसे पहचानोगे? ईश्वर को कैसे पहचानोगे? भगवान को कैसे पहचानोगे? तो वेट करो तब तक, जब तक बलि की तरह, शुक्राचार्य की तरह ये नहीं बता देते कि तेरे द्वार पर कोई बामन नहीं, विराट खड़ा है, विष्णु आया है। और उसके बाद गुरु कहें कि जा उनमें मिल जा, तब गुरु को प्रणाम करके जाके ठाकुर में मिल जाना। और गुरु कहे कि ना 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 ना, छोड़ दे, ठाकुर के पास मत जा, मेरे ही पास रह, ठाकुर को कुछ मत देना, तो बलि की तरह गुरुदेव को तब भी प्रणाम करना, गुरुदेव आपने भगवान से हमें मिला दिया, अब मैं जाता हूं भगवान के पास, इतना कर लेना। ये काम क्रोध मदमोह लोभ मात्सर्य जिन वृत्तियों के कारण तुम इतने परेशान हो, हालांकि समाज में उसको स्वीकार नहीं करोगे तुम, जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, कोई स्वीकार करोगे इस बात को कि हमारे भीतर वासना है? कोई बोलेगा खड़ा होके, हाँ गुरुजी मेरे भीतर वासना है? वो तो बोल ही नहीं सकता, वो तो कह ही नहीं सकता। हमारी सारी चेष्टा तो यही लगी है, पाप करते रहे पर पाप छुप जाए, पाप करें चाहे जितना, पर पाप को कोई जान न पाए। हम पाप न करने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे, किए हुए पाप को छिपाने के लिए ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं, और ये दुर्भिक्ष है। ऐसे व्यक्ति का मंगल नहीं हो सकता। देखो, भगवान ने बड़े बड़े कुकर्मियों का मंगल कर दिया है, बड़े बड़े कुकृत्य करने वालों का मंगल कर दिया है, डकैतों का, ब्रह्म हत्या करने वालों का, गो हत्या करने वालों का, स्त्री हत्या करने वालों का, पर स्त्री गमन करने वालों का, बड़े बड़े अत्याचारी अन्यायी कलयुग में इतने भक्त हुए, भगवान ने सबका उद्धार कर दिया। पर भैया वो तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकते। बोला क्यों? हम तो उतने पाप करते भी नहीं, हम तो किसी ब्राह्मण को मारे नहीं, हम तो किसी गैया को मारे नहीं, हम तो किसी पर स्त्री गमन का किया नहीं, हम तो गुरु पुत्र या गुरु पत्नी के ऊपर हमारी ऐसी आसक्ति रही नहीं, ये थोड़ी बहुत घूस ले लेते हैं, थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेते हैं, हमें ठाकुर क्यों नहीं मिलेगा? हमें भी मिलना चाहिए। बोला इसलिए तुम में और उनमें यही अंतर है कि उन्होंने चाहे जघन्य से जघन्य अपराध किया हो, उन्होंने चाहे जघन्य से जघन्य पाप किया हो, चाहे जो कुछ भी किया हो, पर उन्होंने सामने प्रकाशित कर दिया। वो जैसे थे नंगे वैसे ही ठाकुर के पास चले गए कि मैं ऐसा हूं, अगर तुम्हें अपनाना है तो अपना ले। तुलसीदास जैसे थे वैसे ही राम के पास चले गए, पत्नी के प्रति इतने आसक्त थे, लेकिन राम के पास छुपाए नहीं, आसक्त हूं पत्नी का। पत्नी ने कह दिया राम से अब आसक्ति लगाओ, तो चले गए, छुपाया नहीं। सूरदास की जीवनी पढ़ो, बिल्व मंगल की जीवनी पढ़ो। बिल्व मंगल तो बेश्या के कोठे पे दिन रात रहता था, उसके बाद भी जब ठाकुर मिले तो बता दिया मैं बेश्या के कोठे से आ रहा हूं। हम उनमें और तुम में बस इतना ही अंतर है कि वे अपने पाप को अपने गुरु और परमात्मा के सामने बेहिचक प्रकाश कर देते हैं, और तुम अपने छोटे से छोटे पाप को भी छुपाने का अनंत प्रयत्न करते हो। अरे मंदिर में भी अपने पाप छुपाते हो, गुरु के चरण में भी अपने पाप छुपाते हो, तुम्हारा मंगल कैसे होगा? डॉक्टर यहाँ बैठे हैं, मैं डॉक्टर से पूछता हूँ, कोई रोगी जाए और तुमको कुछ बताए ही नहीं कि मुझे क्या पीड़ा है, तो तुम क्या उसका करोगे? पेट में पीड़ा है तो कैसे समझोगे? रोगी जाकर के तुमको बताएगा पेट में पीड़ा है, तो पेट के 10 टेस्ट तुम लिख दोगे, ये करवा लो। लेकिन अगर वो कुछ
बताए ही नहीं कि मुझे ये है, तो तुम भी उसका कुछ इलाज नहीं कर सकते। वैसे ही जब गुरु और भगवान के सामने तुम जाते हो, हालांकि वो अंतर्यामी है, लेकिन अंतर्यामी का अर्थ गलत मत लगाना। कृष्ण कहते हैं अंतर्यामी का मतलब ये है जिसको तुम अपने अंतर में वास देते हो। अंतर में वास देने का मतलब तुम्हारे भीतर में कूड़ा है, कचरा है, गंदगी है, अच्छाई है, बुराई है, वो सब तुम उसको बताते हो, तो वही तुम्हारे जीवन के लिए अंतर्यामी बन सकता है। अंतर्यामी की परिभाषा भी हम गड़बड़ कर दिए हैं। हजार पाप करते हैं, गुरु के सामने खड़े हो जाते हैं, पाप छुपाते हैं, और कोई कहता है गुरुजी को बताए नहीं। अरे गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, जान जाएंगे। लेकिन याद रखना, राम कहते हैं कि मैं तब तक किसी की रक्षा नहीं करता जब तक वो मुझसे रक्षा की अपेक्षा नहीं रखता। अब मुझे वो संस्कृत का श्लोक याद नहीं है, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है ये। राम कहते हैं मैं तब तक किसी की रक्षा नहीं करता जब तक वो मुझसे रक्षा की अपेक्षा नहीं करता। तुम्हारी तो अपेक्षा ही नहीं है गुरु से, तुम्हारी तो अपेक्षा ही नहीं है प्रभु से कि तुम अच्छे बन जाओ, शालीन बन जाओ, भक्त बन जाओ, मस्ती में आ जाओ, आनंद में आ जाओ। तुम्हारी कोई अपेक्षा नहीं है। तुम तो जैसे दुनिया वालों की आंखों में धूल झोंक रहे हो, मंदिर में खड़े होकर के भगवान की आंख में भी धूल झोंक रहे हो, गुरु के चरण में बैठ करके और उनके भी आंख में धूल झोंक रहे हो। जब तक ये वृत्ति होगी ना, तो एक जन्म नहीं, करोड़ जन्म भी अगर तुमने ले लिया तो तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं। और भयंकर पापी हो, भयंकर तापी हो, अनंत पाप किए हैं जीवन में, कोई बात नहीं। अपने गुरु और परमात्मा के सामने नंगे हो करके जैसे हो वैसे ही जाकर खड़े हो जाओ। परमात्मा सबसे ज्यादा पसंद किसको करते हैं? कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और कल भी मैं कह रहा था कि तुम्हारे और परमात्मा के बीच में दूरी क्या है? कहा ये कपट का कपाट ही तुमको और श्री राम को और कृष्ण को मिलने नहीं दे रहा। ये जो कपट का दरवाजा तुमने लगा दिया है बीच में, ये जो पार्टीशन कर दी, ये जो बाउंड्री लाइन दे दिया कपट का, तो ठाकुर चाह के भी तुम्हारा मंगल नहीं कर सकते। अरे तुम स्वीकार तो करो। सूरदास कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास कुटिल है, खल है, कामी है। वो अंधे हैं, भगवान के प्रेम में रोते रहते हैं, पर मौसम कौन कुटिल खल कामी। जीने तन दियो वाको बिशरानी। ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। जिन तन दियो वाको बिसरानी। ऐसो नमक हरामी। ऐसो नमक हरामी। जो सूरदास जीवन में कभी कपट नहीं किया, कोई छल नहीं किया, कोई प्रपंच नहीं किया, वो कह रहे हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी। हे ठाकुर, मुझसे बड़ा कुटिल, मुझसे बड़ा खल और मुझसे बड़ा कामी कौन होगा? ठाकुर पूछे क्यों? सूरदास मैं जानता हूं तो कुटिल नहीं है, तो खल नहीं है, कामी नहीं है। तो रोते हुए सूरदास कहते हैं ठाकुर जी मैं सब हूं। जिन तन दियो, अरे तूने मुझे तन दिया और मैं तुम्हें भूल गया, तुम्हें विसार दिया, तुम्हारा विस्मरण कर दिया। ऐसो नमक हरामी। नमक हराम किसको कहते हो? कहते हैं ना कभी कभी अपने बच्चे पे गुस्सा जाते हैं, बच्चा नमक हराम, तेरे लिए मैं इतना करता हूं तो इतना नमक हराम निकला। किसी दोस्त के लिए तुमने बहुत कुछ किया और वो तुमसे कुछ महाराज धोखा कर गया, तो क्या बोलते हो? ऐसी नमक हरामी, मेरे से नमक हरामी किया, मेरा ही नमक खा करके मेरे साथ नमक हरामी करता है। वाह 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 भैया, जरा सोचो तो
हम सब भी ठाकुर जी के नमक खा करके रोज ही तो नमक हरामी कर रहे हैं। जिन ठाकुर ने सांस दिया, धड़कन दिए, चमड़े दिए, हड्डी दिए, चलने बोलने खाने उठने बैठने सांस लेने की शक्ति दी, सारी दुनिया को याद कर रहे हैं। चाचा चाची, नाना नानी, काका काकी, मासा मासी। भैया मुझे एक बात बताओ कि आज तक कितनी बार विवाह, शादियां, पार्टियां छोड़ करके कहां कहां कथा में गए हो? और मैं लिस्ट दे दूं कि कितनी बार कथा छोड़ करके पार्टियों में गए हो। व्हाट्स योर प्रायोरिटी? तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है? तुम्हारी प्राथमिकता क्या है? मुंह से तो बोलते हो भगवान मेरे सब कुछ है। कई लोग बोलते समय ध्यान नहीं रखते। गुरुजी सब आपका है, सब आपका। मेरा तिजोरी की चाबी देता, नहीं वो छोड़ दो महाराज, बोलो छोड़ दो, अभी तो बोला सब आपका है, दे दे तिजोरी की चाबी दे। बोलते समय भी ध्यान नहीं रखता। कपट हर चीज में है। हमारे व्यवहार में कपट घुस गया है, चाल चलन में कपट घुस गया है। गरीब की झोपड़ी में आई, बड़ी बढ़िया महल बना रखा है, गरीब की झोपड़ी में आई है। अब कोई कह दे आपका घर तो बड़ा छोटा लग रहा है, तेरा बड़ा है क्या, तेरे बाप का है क्या? तो झोपड़ी काहे को बोल रहा है, किस बात के लिए? ये जो फॉल्स शोबाजी है, शो ऑफ है, दीनता है नहीं, पर दीनता दिखा रहे हैं। अरे दैन्यता के आसन पर ही भक्ति महारानी बैठती हैं, और जब तक भक्ति महारानी नहीं आती तब तक राम और कृष्ण को कौन माई का लाल बुला सकता है? इस दुनिया में राम और कृष्ण को तो केवल भक्ति बुला सकती है। हम कहते हैं ना, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। व्हाट डू यू मीन बाय राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी? ताली बजाया, डा 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 डा, जप के चले गए, नाच के चले गए। राधा कौन है? राधा भक्ति है। लोग कहते हैं गुरुजी कृष्ण जी से बड़ी थी राधा। बिल्कुल बड़ी, तो कौन बोलो बड़ी ना, बिल्कुल बड़ी है। भक्ति भगवान से सदैव बड़ी होती है। देखो तुम्हारे हृदय में पहले भक्ति आएगी तब भगवान आएंगे। तो भक्ति तो ऐसे ही भगवान से बड़ी हो गई, वो पहले आई है। पहले जन्म लेगी तुम्हारे हृदय में भक्ति, तब आएंगे भगवान। तो राधा का अर्थ कृष्ण प्रेम की जो अविरल धारा है। एक राधा वो है जो हमारी माँ है, उनसे इनकार मत करना, पर इसका वेदांत समझो। वेदांत ये है कि राधा जी का अर्थ है भक्ति, और भक्ति जब तक हृदय में नहीं आती, मतलब राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, मतलब तुम भक्ति के पीछे पड़ो, बिहारी के पीछे क्यों पड़े हो? ठाकुर के पीछे पड़ोगे जिंदगी में नहीं मिलेगा, वो मिलने ही वाला नहीं। वो तो वेद पुरुष है, यज्ञ पुरुष है। बड़ी शौचाचार, बड़ी 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 मंत्र पढ़ने पड़ेंगे, बड़ी यज्ञ करने पड़ेंगे, हवन करने पड़ेंगे महाराज, बड़े बड़े। तुम इतने, तुम्हारा दोनों खाना अच्छा, न पीना अच्छा, न रहना अच्छा, बाथरूम जाके पांव धो के नहीं आते, तुम्हारे भीतर शौचाचार का है, अशौच में रह रहे। तुम्हारी हैसियत है ठाकुर को, वेद पुरुष को, यज्ञ पुरुष को स्पर्श करने की, वो आएंगे तुम्हारे पास? कभी नहीं आ सकते। इसलिए तो कहा कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। तुम भगवान के पीछे मत पड़ो, तुम भक्ति के पीछे पड़ो। और भक्ति दैन्यता के आसन पर बैठती दी, और वो दैन्यता फॉल्स नहीं, झूठी नहीं, दिखावटी नहीं। गुरुजी कुछ नहीं, बस सब आपका है, चुप रह, सब आपका है। अगर वास्तव में ऐसा कह सकता है कि सब आपका है, हरिश्चंद्र की तरह स्वप्न में देखा और विश्वामित्र को देकर निकल गए, तू देगा? फिर बोलता क्यों है? कपट क्यों करता है भगवान के साथ? कपट क्यों करता है गुरु के साथ? ये कपट नहीं, कपट के कपाट को हटाओ और धीरे धीरे जो तुम्हारे दिल में है वही अपने गुरु के सामने बोलने की चेष्टा करो। जो तुम्हारे हृदय में है वही अपने गुरु के सामने रखने की चेष्टा करो। जब उनके सामने निष्कपट हो जाओगे, कपट का व्यवहार हट जाएगा, तो ये कपट हटते ही भक्ति महारानी तुम्हारे दैन्यता के सिंहासन पर आकर विराजित हो जाएंगी। और एक बार भक्ति आ गई हृदय में तो फिर हिम्मत है, ठाकुरानी आ गई, हमारी राधा रानी आ गई, तो फिर ठाकुर तो पीछे पीछे आएगा। भैया बैकुंठ में और वृंदावन में क्या अंतर है? कहा कोई ज्यादा अंतर नहीं है। मतलब बैकुंठ में
क्षीर सागर के महाराज शेष साई भगवान श्री नारायण चतुर्भुज नारायण सोए हुए हैं और लक्ष्मी अपने गोद में पांव लेकर के मधुर मधुर हाथों से उनका चरण चापन कर रही है। वो चंचला लक्ष्मी, जो हर समय लक्ष्मी चंचल होती है, कहीं टिकती नहीं, उसके पांव चंचल हैं, पर लक्ष्मी एक ही जगह अचंचल है। कहाँ वो क्षीरोद साई चतुर्भुज नारायण भगवान विष्णु के पद कमलों को लेकर के अपनी गोद में अचंचला बन गई है, ठाकुर का चरण चापन कर रही है। कहा भैया, वैकुंठ उसको कहते हैं जहां भगवान का चरण चापन लक्ष्मी जी करती है, और वृंदावन उसको कहते हैं जहां राधा रानी का चरण चापन ठाकुर करता है। यही वृंदावन और इसमें अंतर है। वहां लक्ष्मी अचंचला बनी हुई है, पर यहाँ वृंदावन में ठाकुर ने कह दिया नहीं 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 नहीं, यहाँ वैकुंठ का नियम नहीं चलेगा। ठाकुर सम्राट बन के सोया है और लक्ष्मी और भक्ति उनके पांव दबा रही हैं। कहा नहीं नहीं, इस पृथ्वी के ऊपर तो हे भक्ति महारानी, मैं तुम्हारे पांव को दबाऊंगा, तुम्हारे चरण चापन करूंगा। अरे ठाकुर भी चरण दबाने को तैयार है। किसकी? किसी स्त्री की, कोई स्त्री की, लड़की की, नारी की। तो तुम गाने बनाते जा रहे हो, दिल्ली वाले, मुंबई वाले, सब लोग पता नहीं कौन कौन सा गाना, ओ गुलाम तेरो बनवारी गुलाम, और बोल बोल के हंसते हैं। अरे तुम क्या इसे लड़का लड़की का खेल समझते हो? तुम नारी पुरुष का खेल समझते हो? ये भक्ति और भगवान की लीला है, और भगवान सदैव भक्ति का चरण चापन करते हैं। तुम्हारे हृदय में अगर भक्ति आ गई तो भगवान तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे। प्रहलाद के पीछे, प्रहलाद को गम है, उसको हाथी से कुचलवा रहे हैं, उसको तलवार से कटवा रहे हैं, उसके ऊपर पहाड़ से गिरवा रहे हैं, प्रहलाद मस्त है। ठाकुर कहता है अरे यार, कम से कम सूचना तो दे दिया कर, तेरे ऊपर कोई, हमें सूचना फूचना नहीं देनो है, रक्षा करनो है, करो ना, जाओ। ठाकुर बोले तोय मार रो, तेरो बाप तोय गरज ना है? बोला हमको कोई गरज ना है। बोला क्यों? पर हम तो भक्ति को पकड़ के बैठे हैं। तो ठाकुर बोले बेटा, हमें फंसाया है, भक्ति पकड़ के बैठ गया, हमें पीछे पीछे। और मीरा क्या कर रही है? घुंघरू बांध मेरा नाची रे। भक्ति महारानी को हृदय में बिठा के बैठी है और कहती है हिम्मत है तो जहर पी रही हूं, मार डाल। कालकूट विष पी रही हूं, मार डाल। भगवान भोलेनाथ को कालकूट विष मिल गया और भीतर हृदय में राम रखे हुए हैं, मुंह में राम करके पूरा का पूरा विष पी लिया और कहा हिम्मत है ठाकुर तो मार डाल। तो ठाकुर कहे भैया कंठ खाली नीला कर देता हूं, मार कैसे तू, भीतर तो मैं ही हूं। भक्ति महारानी बैठी। इसलिए तुम चेष्टा भगवान को पकड़ने के लिए मत करो। भगवान तुम्हारी पकड़ में आने वाले भी नहीं है, वो अनंत हैं, वो असीम हैं, तुम ससीम हो। उनके बल का कोई ठिकाना नहीं, अनंत बल है, तुम दुर्बल हो, तुम कहां से उनको पकड़ पाओगे? भैया हिंद केसरी ग्रेट खली और 2 बरस के बच्चे को लड़ा दो तो क्या होगा? खली के जोरदार तो कुछ होना चाहिए ना। तो कहां ठाकुर, कहां तुम? तुम्हें ठाकुर के पीछे नहीं पड़ना, तुम्हें तो गुरुदेव के चरणारविंद में बैठ करके भक्ति की कला सीख लेनी है। हे गुरुदेव, ये तो बताइए ये राधा रानी कैसे मिलेंगे, भक्ति कैसे मिलेगी, राधा रानी की करुणा, श्री जानकी किशोरी जी की कृपा हमारे ऊपर कैसे होगी, ये जानने की चेष्टा करो। अगर तुम ये जान गए, ठाकुर तो तुम्हारे पीछे चलेगा। तुम्हारे ऊपर हमारा भक्त नरसिंह मेहता के ऊपर इतनी इतनी विपत्ति आती है, क्या नरसिंह मेहता बुलाने जाते हैं 56 बार सेठ बन करके, और द्वार पर आकर के कभी कभी महाराज आकर के सेवा करना पड़ता, चरण चापन करना पड़ता है। तो तुम भगवान के पीछे पड़े रहोगे, भगवान तुम्हारी पकड़ में आने वाले नहीं हैं। तुम्हें भक्ति को बुलानी है, भक्ति के लिए दीनता का आसन है, और एक शर्त है कि कपट के कपाट को हटा दो, कपटता को मिटा दो। अगर कपट रहित होकर के आ गए तो भक्ति महारानी तुम्हारे हृदय में निवास कर लेंगी और ठाकुर तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहेगा। इसलिए वो गोपियां हमको ये सिखा रही हैं कि अगर तुम्हारे भीतर काम है तो बिल्कुल चिंता मत करना, बस इस काम को श्री राम से जोड़ दो। वासना ही है ना, खूब वासना है, दुनिया में अच्छा पुरुष पाने की वासना है। मैं कई बार तुमसे कह चुका हूँ, अरे दुनिया के हाड़ मांस चमड़े बनाए हुए लोग तुमको इतने सुंदर लगते हैं, लेकिन जिन्होंने इनको बनाया है उनकी सुंदरता तुम कभी नहीं देख पाते।
इनसे विवाह करके क्या करोगे? ये फीता लेके बैठेंगे, तुम्हारे गाल मापेंगे, चाल मापेंगे, आंख मापेंगे, हाइट मापेंगे, पर वो हमारा गोविंद कुछ नहीं देखता। वो नहीं देखता कि वो कुब्जा है, वो नहीं देखता कि वो काली है कि गोरी है, कि वो लंबा है कि ठिगना है कि कुबड़ा है, वो मोटा है। अगर वो ठाकुर ऐसे ही देखता तो ये बताओ गजेंद्र के भीतर में कौन सा गुण था? हाथी कौन सा बड़ा विद्वान था? अरे भैया ये बताओ उग्रसेन के भीतर में कौन सा बड़ा बल था? ये मुझे बताओ ध्रुव कौन सा बड़ा बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान था? 5 साल का बालक प्रहलाद कौन सा बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान था? अरे वो नहीं देखता। गोपियां कौन सी बहुत बड़ी विद्वान थी, गंवारिन थी। वो भैया न गोरा देखता है, न काला देखता है, न लंबा देखता है, न ठिगना देखता है। हमारा ठाकुर सिर्फ ये देखता है कि तुम्हारे हृदय के भीतर में भक्ति है कि नहीं। अगर भक्ति है तो तुम चाहे जिस स्थिति में हो, जहां हो, जैसे हो, वो तुम्हें अपने हृदय से लगा लेगा और दुनिया में बाकी सब अनुष्ठान करते रह जाओ। भक्ति नहीं है तो भक्ति के बिना भगवान, राधा के बिना कृष्ण और जानकी के बिना राम को आज तक कोई पाया नहीं है। तुम कोशिश करो कि जगजननी भवानी श्री माता सीता का नजर तुम्हारे ऊपर पड़े, उनकी कृपा दृष्टि पड़ जाए। वो बड़ी करुणामयी हैं, बड़ी कोमल हैं, बड़ी महाराज द्रवित हो जाती हैं। वो भगवान को तो क्रोध भी आता है पर राधा रानी को क्रोध नहीं आता, जानकी जी को क्रोध नहीं आता। देखो सब देवियों का कोई न कोई देखोगे, किसी के हाथ में वीणा, किसी के हाथ में फूल, किसी के हाथ में खड़ग, कृपाण, त्रिशूल, खड्डर, ये वो, पर जानकी जी के हाथ में कुछ नहीं है। न किशोरी सीता जी के हाथ में कुछ है और न श्री राधा जी के हाथ में। क्यों? कहा ये दोनों करुणा मूर्ति, करुणा की अवतार है। ये दोनों ऐसे हाथ करके वो श्री गीता प्रेस गोरखपुर के उस ग्रंथों में देखो श्री राधा रानी की एक छवि है, ऐसे करके राधा रानी खड़ी होती है। दोनों हाथ करुणा के ऐसे हैं, आ जाओ आ जाओ, आवार बाल वनिता, सबके ऊपर करुणा देने के लिए तैयार खड़ी हैं। लेकिन उनके करुणा को पाने के लिए किसी पात्रता की आवश्यकता नहीं है, बस निष्कपट होके चले जाओ, जैसे हो वैसे ही चले जाओ। छोटा बच्चा माँ की गोद में जाने के लिए स्नान करके नहीं आता, उसको शक्ति कहाँ उठेगा? मल त्यागा, मूत्र त्यागा, गंदगी है, मुंह से लार निकल रहे हैं, गंदगी चारों तरफ फैली है, फिर भी दोनों हाथ उठा के माँ 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 करता है। माँ दौड़ पड़ती है गोद में उठा करके और उसको परिष्कार परिच्छन्न कर देती है। इसीलिए कहता हूँ, मैले हो, कुचैले हो, गंदे हो, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, बदमाश हो, खलनायक हो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। किशोरी जी तुमको भी अपना लेंगी, बस कपट मत रखो। दोनों हाथ उठाने का अर्थ होता है हमने सरेंडर कर दिया। एक ने हमसे पूछा, गुरुजी ये सब बांके बिहारी में जा करके और राधा जी के सामने जय जय श्री राधे, ये दोनों हाथ क्यों उठाते हैं? दोनों हाथ उठाने का मतलब क्या है? मैंने कहा जैसे छोटा बालक जब मैया को पुकारता है ना, तो वो माँ को दूर से देखता है तो ऐसे कर देता है, अम्मा अम्मा अम्मा, ऐसे करके कर देता है दोनों हाथ उठा के, और माँ दौड़ के उठा लेती है। और कहा देखो एक होता है ना सैनिकों के बीच में, अगर अचानक किसी ने कहा हैंड्स अप, सरेंडर कर दो, तो दोनों हाथ ऐसे उठा दिए, सरेंडर। दोनों हाथ उठाने का मतलब यही है, हे श्री राधा रानी, अब मैं जैसा भी हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ, कपटी हूँ, छली हूँ, पर मैया तेरे पास आ रहा हूँ। दोनों हाथ उठा करके माँ माँ पुकार दो। जैसे वो माँ उठा करके अपने दूध को पिला करके और पिता की गोद में दे देती है, वैसे तुम भी दोनों हाथ उठा करके जानकी और श्री राधा को पुकारो। वो भी अपने अंक में उठा करके और तुम्हें महाराज भक्ति का अमृत पिला करके और मयंक मुख श्री कृष्ण के गोद में तुमको धारण करा देंगी। लेकिन इसके लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, निष्कपट, कपटता का त्याग कर दो। कितना बड़ा है मूर्ख मनुज जाल बिछा के, अपने ही आप फंस गया जंजीर लगा के।
भूला प्रभु को नश्वर संसार में आके, जाएगा कहाँ भाग कर मोहर से छुपा कर। नहीं देखता करनी अपनी, नहीं देखता करनी अपनी, करम का देता दोष रे। माया में बौराया तुझको कब आएगा होश रे। माया में बौराया तुझको कब आएगा होश रे। हरि बोल 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 हरि बोल। माया में बौराया तुझको कब आएगा होश रे। विगत 5 दिनों से महाराज श्री द्वारा हमें आपको बताया जा रहा है, आप चाहे जिस परिस्थितियों में हो प्रभु को न भूलें। और जिसने तीनों लोक बनाया, दुनिया को चमकाया, दुनिया को चमकाया, दुनिया को चमकाया। जिसने सूरज चांद सितारों, जिसने सूरज चांद सितारों को नभ में लटकाया हो बंदे, को नभ में लटकाया बंदे को नभ में लटकाया। कर देता कर देता वह नदी की चंचल, कर देता वह नदी की चंचल धारा को खामोश रे। माया में बौराया तुझको कब आएगा होश रे। माया में बौराया तुझको कब आएगा होश रे। हरि बोल 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 हरि बोल। और जन्म दिया जो जग में तुझको, श्वास दिया अनमोल रे पगले, श्वास दिया अनमोल रे पगले, श्वास दिया अनमोल। जन्म दिया जो जग में तुझको, श्वास दिया अनमोल। और घमंड में तू चूर हुआ है, घमंड में तू चूर हुआ है। अब तो आंखें खोल रे बंदे, अब तो आंखें खोल रे बंदे, अब तो आंखें खोल। क्यों? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, गुरुजी ने पहले ही बताया है मैं आपको। रोम रोम में बसा है तेरे, रोम रोम में बसा है तेरे, मान प्रभु का पोस रे। माया में बौराया तुझको कब आएगा होश रे। माया में बौराया तुझको कब आएगा होश रे। हरि बोल 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 हरि बोल। परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दीन दुखी को दुख पहुंचा कर मत ले आह गरीब की तू, मत ले आह गरीब की तू, मत ले आह गरीब की। और जाने कौन कहाँ मिट जाए, जाने कौन कहाँ मिट जाए। रेखा तेरे नसीब की बंदे, रेखा तेरे नसीब की बंदे, रेखा तेरे नसीब की। सुख देकर दूसरे को देखो, सुख देकर दूसरे को देखो, मिलता है संतोष रे। माया में बौराया तुझको कब आएगा होश रे। माया में बौराया तुझको कब आएगा होश रे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल। माया में बौराया तुझको कब आएगा होश रे। जैसा कर्म करेगा जो फल पाएगा भगवान से फल पाएगा भगवान से फल पाएगा भगवान से। सत्य अटल यह जान के भी, और सत्य अटल यह जान के और मधुर बने अनजान तुम हो। मधुर बने अनजान तुम हो, मधुर बने अनजान। मिलेगा तुमको मिलेगा तुमको परम धाम, मिलेगा तुमको परम धाम जब रहोगे तुम निर्दोष रे। माया में बौराया तुझको कब आएगा होश रे। माया में बौराया तुझको कब आएगा होश रे। हो नहीं देखता नहीं देखता करनी अपनी, नहीं देखता करनी अपनी, करम का देता दोष रे। माया में बौराया तुझको कब आएगा होश रे। माया में बौराया तुझको कब आएगा होश रे। माया में बौराया तुझको कब आएगा होश रे। इसलिए जीवन में एक संकल्प करिए कि ठाकुर जी हम चाहे जैसे भी हैं, हमें ऐसे शक्ति प्रदान करिए कि हम उसी रूप में आपके सामने खड़े हो सकें। ये जीवन की सार्वभौम सफलता है। इससे बड़ी सफलता और कुछ नहीं हो सकती इस राम कथा की। इन 5 दिनों में अगर एक बात हृदय को स्पर्श करना चाहिए तो यही है कि हम संसार में चाहे जैसे रहें, पर ठाकुर के सामने तो पहले एक बार निष्कपट होके, अकपट होकर के और उनके सामने खड़े हो जाएं। और यकीन मानो, एक बार ठाकुर के सामने खड़े हो गए ना, तो संसार में भी कपटता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम जैसे हो, ठाकुर के जैसे बनाए हुए हो, वही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस दुनिया में कोई किसी का नकल नहीं कर सकता। तुम्हें स्वामी विवेकानंद का नकल करने की जरूरत नहीं, तुम्हें शिवाजी का नकल करने का जरूरत नहीं, तुलसीदास, सूरदास, कबीर, मीरा, रत्नावती, सखोबाई, जनाबाई, किसी का भी नकल करने की जरूरत नहीं है। तुम खुद में एक अद्भुत पर्सनैलिटी हो। ठाकुर ने तुमको अलग बनाया है। तुम काम क्या करते हो? नेता हो, अधिकारी हो, धनवान हो, ठेले वाले हो, रिक्शे वाले हो, कथाकार हो,
प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, स्टूडेंट हो, घर में काम करने वाली मैया हो, कुछ भी हो, लेकिन ठाकुर ने तुमको बड़े फुर्सत से बनाया है और तुम्हारे जैसा किसी को नहीं बनाया। अरे इस देश का प्रधानमंत्री भी तुम भले ही एक सड़क के फुटपाथ पे खड़े होकर के कुछ बेच रहे हो, पर तुम उससे अपनी तुलना मत करो, क्योंकि तुम ठाकुर की बनाई हुई एक अद्भुत कृति हो। तुम्हारे जैसा दूसरा नहीं बनाया उसने, इसलिए किसी का भी नकल करने की जरूरत नहीं। तुम जैसे हो वैसे ही ठाकुर तुमको स्वीकार करेगा। बस जैसे ही तुम दूसरे की तरह बनने की चेष्टा करोगे, ठाकुर से दूर चले जाओगे। इसलिए दोनों हाथ उठाकर ठाकुर के सामने कह दिया करो, ठाकुर तुमने मुझे जैसा बनाया है, जैसे विचार, आचार, व्यवहार, पढ़ाई लिखाई, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, मान अपमान, जो कुछ भी दिया है वो सब तुम जानते हो, मैं जानता हूं। और मैं यार ठाकुर तुमसे कुछ ज्यादा अपेक्षा नहीं करता, उसको कुछ ज्यादा तुमसे नहीं चाहिए। वो नहीं कहता कि मैं तुम्हें संसार में भेजा हूं तो ये बन जाओ, वो बन जाओ, और अच्छे बन जाओ, और सुंदर बन जाओ, और बड़े बन जाओ। वो कुछ नहीं चाहता। ठाकुर बस इतना कहता है कि मैंने जैसा बना के भेजा है, कम से कम वैसे तो मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ। जैसा मैंने तुम्हें बनाया है ठीक वैसे ही आके खड़े हो जाओ। हमारे भीतर एक बड़ा दोष है, हम कथा करते हैं लेकिन कथा की लाइन पे नहीं रह पाते। ये हमारा दोष है। इन 9 दिनों में रामायण को खत्म करना हमारे लिए नितांत ही असंभव लग रहा है, क्योंकि जब तक वो बातें मैं तुम्हें न दे दूं जिन बातों से तुम्हारे भीतर में कुछ परिवर्तन हो जाए। अभी जो तुम परिवर्तन करके बैठे हुए हो अनजाने में, वो फिर से अपने स्वरूप में वापस आ जाओ, तब तक मुझे स्वयं ही संतोष नहीं होता। अस्तु, भगवान श्री राम और लक्ष्मण प्रातः काल उठे हैं और महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने के लिए तैयार हैं। इधर वशिष्ठ, तीनों माताएं उठी हैं। अपने राम को और लक्ष्मण को उन्होंने खूब सजाया संवारा है। सब मैया हृदय से लगा रही हैं, कैकेयी अम्बा, सुमित्रा अम्बा और कौशल्या अम्बा। दशरथ जी भी बार बार बैठ के ऐसे करना, ऐसे रहना, वो करना। एक साधारण परिवार की तरह ही समझ लो, जैसे तुम्हारा बेटा कहीं बाहर जा रहा है, हॉस्टल में जा रहा है, बाहर जा रहा है, कोई लेके जा रहा है। हालांकि ये स्थिति नहीं है, ये उससे भी बड़ी स्थिति है। ये एक मामूली बात नहीं है। ये भारत के ऋषि की गौरव की गाथा है। विश्वामित्र भारत का ऋषि है जो किसी राजा के द्वार पर कोई संपत्ति मांगने नहीं आया है। राजा है दशरथ, पर संपत्ति मांगने नहीं आए हैं। धन दे दो, दौलत दे दो, आश्रम बनाना है दे दो, गौशाला के लिए दे दो, गाय की भैंसी के लिए दे दो, वो मांगने नहीं आए हैं। ये भारतीय ऋषि का गौरव है, सनातन ऋषि का गौरव है। और याद रखना, ऋषि वही है जो तुमसे संपत्ति नहीं, तुम्हारी संतति को मांगता है। संपत्ति नहीं, तुम्हारी संतति को मांगता है, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे संतति के भीतर में उस ऋषि ने अपने जीवन में जो कठोर परिश्रम करके, कठोर तपस्या करके आहरण किया है, उन समस्त चीजों को वो तुम्हारी संतति के भीतर देना चाहता है। और आज धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए आखिर विश्वामित्र राम को क्यों ले जा रहे हैं? सारे ऋषियों पर आफत आई हुई है, यज्ञ भ्रष्ट कर दिए जा रहे हैं, अनाचार अत्याचार फैला हुआ है। रावण के सैनिक, रावण के राक्षस किसी भी ऋषि मुनि को यज्ञ नहीं करने देते। विप्रों को महाराज अपनी नियम निष्ठा संध्या नहीं करने देते। तो गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहु निश्चर पापी। और विश्वामित्र कोई साधारण है महाराज। मैंने कल ही आपको बताया था, एकमात्र इतिहास के ऐसे ऋषि हैं जो पहले राजा थे, राजर्षि बने और उसके बाद इसी शरीर में ब्रह्मर्षि बन गए।
क्योंकि शरीर जिस वर्ण में आता है ना, वर्ण नहीं बदला जा सकता, जाति नहीं बदली जा सकती। विश्वामित्र इतिहास का पहला और आखिरी ऐसा व्यक्ति है जो क्षत्रिय से ब्रह्मर्षि बन गया। इतनी कठोर तपस्या, जब तपस्या की बात चलती है तो विश्वामित्र के तपस्या के सामने किसी की तपस्या टिकती नहीं। महाराज ऐसे शक्तिशाली कि त्रिशंकु के लिए दूसरे स्वर्ग का निर्माण कर दिया। त्रिशंकु ने कहा मुझे स्वर्ग जाना है, उन्होंने भेज दिया। देवताओं ने देखा ये मनुष्य शरीर में और स्वर्ग में आदमी आ रहा है, उसको धक्का दे दिया, वो लटक गए। बोला अरे रे रे मुझे देवताओं ने धक्का दे दिया। कहा घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए दूसरे स्वर्ग का निर्माण कर देता हूं। और विश्वामित्र ने हूबहू वैसे ही स्वर्ग का निर्माण कर दिया। ये कोई साधारण ऋषि, जिस स्वर्ग की प्राप्ति की कामना के लिए इंद्र जैसा व्यक्ति घोड़ा चुराता है, इंद्र जैसा व्यक्ति कभी सो नहीं पाता कि मेरी कुर्सी न चली जाए, देवताओं और दानवों का जीवन भर युद्ध होते रहता है। यही इंद्रासन के लिए तो युद्ध होता है, स्वर्ग के लिए तो युद्ध होता है देवता और दानवों के बीच में। उस वैसे दूसरे स्वर्ग को ब्रह्मा केवल निर्माण करते हैं, लेकिन विश्वामित्र ऐसे तपस्वी हैं कि उन्होंने दूसरे स्वर्ग का निर्माण कर दिया। वो तो बाद में देवताओं ने आके प्रणाम किया, कहा महाराज ये ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि और ये भगवान की बनाई हुई स्वर्ग, इसकी गरिमा महिमा खत्म हो जाएगी। आप इतने बड़े ऋषि होकर के देवताओं का महिमा खत्म करोगे। तो उन्होंने फिर ठीक है चलो ठीक है, नहीं बनाया। लेकिन इतना तपस्वी, इतना बलशाली महाराज स्वर्ग का निर्माण कर दिया वो विश्वामित्र। और आज वो विश्वामित्र राजा के द्वार पर आकर भिखारी बने हैं। तो भिखारी बने हैं किसी संपत्ति के लिए नहीं, राजा के द्वार पर आकर के कोई संपत्ति नहीं मांग रहे कटोरा लेकर के। संतति चाहिए तुम्हारी। जिस यज्ञ ने तुम्हें 4 पुत्र दिए हैं, आज उसी यज्ञ पर खतरा मंडरा रहा है, आज उसी यज्ञ को विध्वंस किया जा रहा है। अगर यज्ञ न होता इस दुनिया में तो तुम 4 बेटे कैसे प्राप्त करते? पुत्रिष्टि यज्ञ करा करके जो तुम्हारे पास एक भी बेटे नहीं थे, एक बेटे के लिए लालायित रहते थे, आज 4-4 कुमार तुम्हारे आंगन में खेल रहे हैं। अरे अब तो जगो दशरथ, कम से कम 2 को अपने पास रखो, अपना लाड प्यार दो, और 2 को जिस यज्ञ ने दिया है उस यज्ञ की रक्षा के लिए 2 को दो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? संभव नहीं। ऋषि अगर आज के नौजवान को ऋषि रास्ता नहीं दिखाएगा तो कौन दिखाएगा? तुम्हारे संतान को, संतति को अगर साधु रास्ता नहीं दिखाएगा तो कौन दिखाएगा? हर जगह करप्शन है, भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार। और आज तो हद हो गई महाराज। हम ऐसे नाचीज लोग हैं, हम ऐसे कमबख्त लोग हैं कि हम ही अपने संतान को झूठ बोलना सिखाते हैं। फोन आया है, पापा आपका फोन आया, अरे उठा के कह दे पिताजी नहीं है घर में। और बच्चा भी वैसे ही महाराज उठा के पिताजी बोल रहे हैं कि पिताजी घर में नहीं है। हद कर दिया महाराज। बाकी मैया को जाके बोले अरे महामूर्ख है, 1 नंबर को कालिदास है, जाको कछु तो समझा। वो महाराज बता, बच्चे ने सच बोला, उसके ऊपर उसको डांटा जा रहा है। और अगर उसने बोल दिया होता कि पिताजी तो 1 घंटे पहले ही बाहर निकल गए, महाराज गोद में उठा के चूम लेता, वाह 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 तू तो बड़ा स्मार्ट हो गया। हद हो गई। अपनी संतान संततियों को झूठ सिखा रहे हो, कपट सिखा रहे हो, भ्रष्टाचार सिखा रहे हो, अनाचार सिखा रहे हो। आज की दुनिया में जो सत्यवादी है, जो सच बोलता है, उसको लोग मूर्ख कहते हैं। कोई सच बोले ना, अरे ये तो 1 नंबर का भोदू है, 1 नंबर का। सच बोल रहा है वो भोदू है, वो मूर्ख है। और तू झूठ बोल रहा है तो तू बड़ा स्मार्ट है। क्या संसार है, क्या दुनिया है, क्या हमारी स्थिति बन गई है। हम किस स्थिति को उपलब्ध हो रहे हैं धीरे धीरे। और हमारे संतानों में भी वही सब आ रहा है धीरे धीरे। ये ऋषि परंपरा ही हमारे संतान और संतति को बचा सकती है। राम बनकर जा रहे हैं, लेकिन श्री राम होकर वापस आएंगे। अभी भगवान मत समझो उनको, एक साधारण राजा का बेटा समझो। देखो, लीला और तत्व 2 चीज हैं। तत्वतः मन में हमेशा याद रखो कि मैं जिसकी कथा सुन रहा हूं वो कोई साधारण रघुकुल का बालक नहीं है, रघुकुल में आया हुआ कोई लड़का नहीं है। वो कौन है? परात्पर परब्रह्म, अखिल ब्रह्मांड नायक, वो भगवान। लेकिन जब लीला की दृष्टि से देखो तो वो मनुष्य बन के क्यों आए?
अरे रावण भी तो उन्हीं का द्वारपाल था, कुंभकर्ण तो उन्हीं का द्वारपाल था, सीता जी उन्हीं की अर्धांगिनी है, शेष जिस पर वो सोते हैं वही लक्ष्मण है, धर्म को भरत बना के भेजा है। ये तो सारे कैरेक्टर हैं, पिक्चर बनाई है उन्होंने, मानवोचित लीला की है। ये किसके लिए किया है? ये क्या रावण को मारने के लिए किया है? रावण पैदा कहां से? रावण को पैदा तो राम ने किया। जिस राम ने पैदा किया वो क्यों पैदा किया? जैसे तुम समाज में फिल्म देखते हो, पिक्चर देखते हो, आहा बड़ा सुंदर, दहेज पर बहुत अच्छी पिक्चर आई है, दहेज के विरोध में। अरे रे भ्रष्टाचार पर बड़ा सुंदर पिक्चर आया है, अरे वो पुलिस के ऊपर बहुत बढ़िया पिक्चर आया है, समाज का दर्पण आईना। ये रामायण भी, रामचरितमानस भी, वाल्मीकि का रामायण भी, कृष्णा अवतार भी, ये जितने भी भगवान के अवतार हैं, जो मानव अवतार लिया भगवान ने, राम और